दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक बढ़िया माइक्रोफ़ोन ढूँढ रहे हैं, तो इससे बढ़िया माइक्रोफ़ोन आपको नहीं मिलने वाला है। ये है DJI माइक 2। मैं कहूँगा कि ये एक मल्टी फंक्शनल माइक्रोफ़ोन है। मतलब ये कि ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसे आप मल्टीपल डिवाइसेज़ के साथ में कनेक्ट कर पाएँगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे रीज़न्स देने वाला हूँ, क्यों आपको ये जो DJI माइक 2 है, इसे खरीदना चाहिए। जहाँ तक ऑडियो क्वालिटी का सवाल है, अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मैं इस DJI माइक्रोफ़ोन के साथ में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं ये DJI माइक 2 यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैंने मेरा जो प्रोफ़ेशनल कैमरा है, उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है। एंड बेस्ट चीज़ ये DJI माइक 2 की ये है कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। और बहुत सारे जो नए डिवाइसेज़ DJI ने लॉन्च किए हैं, उनके साथ में भी ये जो माइक्रोफ़ोन है कंपैटिबल है वायरलेसली। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, प्लस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते रहिए। तो ये है DJI माइक 2 वायरलेस माइक्रोफ़ोन, एकदम प्रोफेशनल लेवल की रिकॉर्डिंग करता है। और ये है इसका बॉक्स पैक। वैसे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको ये पाउच मिलने वाला है, और ये है कुछ यूज़र मैनुअल बुकलेट। इसके अंदर ये है चार्जिंग केस, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। ये जो केस है, इसके अंदर माइक्रोफोन्स है, रिसीवर है। ये देखिए, ये जो माइक्रोफोन्स है, ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आपको सिर्फ ये जो बॉक्स है, इसे कैरी करना है। और यहाँ पे देखिए LED इंडिकेटर भी है। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ये जो बॉक्स है, चार्जिंग केस, इसमें कितना बैटरी बचा हुआ है। फ़िलहाल ये देखिए काफ़ी कम है, तो मुझे इसे चार्ज करना होगा। चार्जिंग के लिए यहाँ पर टाइप से पोर्ट दिया हुआ है, नीचे रबर पैडिंग है। तो ये जो रिसीवर है, इसे आपको आपके पास जो कैमरा है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये है चार्जिंग पॉइंट्स, यहाँ पर टाइप से पोर्ट दिया हुआ है। इंडिविजुअली आप ये जो रिसीवर है, इसे भी चार्ज कर पाएंगे इस टाइप सी पोर्ट के ज़रिए। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, और यहाँ पर ये डायल दिया हुआ है। ये देखिए, ये क्लिक साउंड के साथ में आता है, टैक्टिकल फीडबैक आपको मिलता है। और ये जो डायल है, ये बटन की तरह भी काम करता है, प्रेस कर सकते हैं। प्लस ये जो एरिया है, ये टच स्क्रीन है। तो बेस्ट चीज़ इनकी ये है कि ये जो रिसीवर है, ये ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसमीटर्स है, इनके साथ में कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे, ये देखिए, अब ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसके साथ में कनेक्ट हो गया है। इनकेस अगर आपको इंटरव्यूज़ लेना है, तो आपको दूसरा माइक्रोफ़ोन यूज़ करना है, उसे बाहर निकालिए। और ये देखिए, इमीडिएटली जो दूसरा माइक्रोफ़ोन है, ये भी कनेक्ट हो गया है। ये जो ग्रीन लाइट है, इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ये कनेक्टेड है। अगर मैंने ये माइक्रोफ़ोन को अंदर रख दिया, तो एक माइक्रोफ़ोन बंद हो गया है। एंड ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसे मैंने अंदर रख दिया, तो अब नो माइक्रोफ़ोन्स। तो ये एक तरीका है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ये देखिए, ये है लाइटनिंग कनेक्टर। इसे यूज़ करके आप ये जो रिसीवर है, यहाँ पे देखिए, ये जो रिसीवर है, इसके यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ये कनेक्टिंग पॉइंट्स है। तो ये जो एरो है, इसे आपको फॉलो करना है। एंड इस तरीके से ये जो रिसीवर है, ये आपके पास जो पुराने आईफोन्स हैं जिनमें लाइटनिंग पोर्ट है, उसमें आप डाल सकते हैं। ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसे यूज़ कर सकते हैं। रिसीवर जो माइक्रोफ़ोन है, इसे पिकअप कर लेगा। एंड जो ऑडियो है, ये आईफोन में डायरेक्टली चले जाएगा। स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन्स में, आईफोन्स में। आजकल ज़्यादा करके फ़ोन्स में टाइप सी पोर्ट होता है। इनफैक्ट जो आईफोन्स हैं, उनमें भी टाइप सी पोर्ट्स आ चुका है। तो ये भी एक तरीका है। ये देखिए, जो एरो मार्किंग है, उसे फॉलो करना है। तो जो प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। हाई क्वालिटी ऑडियो आप इसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आपके पास कैमरा है, प्रोफेशनल कैमरा, तो उसके ऊपर आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास सोनी का कैमरा है, तो उसमें एक डिवाइस आता है, उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। वो जो डिवाइस है, अटैचमेंट, उसे कनेक्ट करने के बाद आप वायरलेसली रिसीवर है, इसे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मुझे केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और बॉक्स में देखिए, और भी बहुत सारे एक्सेसरीज़ है, जिनमें ये केबल दिया हुआ है। एंड ये है ऑडियो केबल। और ये जो ऑडियो केबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आउटपुट है, उसमें ये जाएगा। एंड जो माइक्रोफ़ोन का पोर्ट है, उसमें मुझे जो अगला पिन है, उसे डालना है। और इस तरीके से जो ऑडियो है, वो कैमरा में डायरेक्टली इसके ज़रिए आने वाला है। तो ये भी एक तरीका है इसे यूज़ करने का। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसे डायरेक्टली इस टाइप के DJI डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, ये जो DJI Osmo Pocket 3 है, इसके साथ में मैं ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो DJI माइक 2 है,
ये वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ में आता है, मतलब कि वायरलेसली मैं ये जो माइक्रोफोन है इसे इसके साथ में कनेक्ट कर पाऊँगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है DJI इकोसिस्टम की। अगर आपके पास DJI Mic 2 है, ये जो डिवाइस है इसके साथ में वायरलेसली, या फिर हाल ही में जो DJI Action 5 Pro लॉन्च हुआ था उसके साथ में भी ये जो माइक्रोफोन है इसे आप वायरलेसली कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए जो DJI Mic 2 है एक काफ़ी है, लेकिन अगर आप मेरी तरह प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करते हैं, या फिर ये DJI Osmo Pocket 3 यूज़ कर रहे हैं, या फिर Action 5 Pro यूज़ कर रहे हैं, या फिर अन्य DJI के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि वायरलेस माइक्रोफोन सपोर्ट के साथ में आता है, तो जब आपके पास इतने सारे डिवाइसेस होंगे तो ये जो एक DJI Mic 2 है ये कम पड़ने वाला है। वैसे आप इसे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो माइक्रोफोन है इसे मुझे ब्लूटूथ मोड में डालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, अब मैं इसे ऑन करता हूँ, ग्रीन मतलब कि ये इसके साथ में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मुझे ब्लूटूथ मोड में जाना है तो ये जो रिकॉर्ड का बटन है इसे मुझे प्रेस करके होल्ड करना है, उसके बाद में ये ब्लू हो जाएगा। ये देखिए, अब ब्लू मतलब कि मैं वायरलेसली जो दूसरे डिवाइसेस है जैसे कि Osmo Pocket 3 इसके साथ में कनेक्ट कर पाऊँगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है मुझे बार बार करना होगा, मतलब कि मुझे फिर से स्विच करना होगा, प्रेस एंड होल्ड। अब ये ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद में मुझे इसे फिर से यहाँ पे डालना होगा, एंड अब ये देखिए इसके साथ में कनेक्ट हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है बार बार मुझे करना होगा अगर मैं ये भी यूज़ करना चाहता हूँ और ये भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक और माइक्रोफोन ख़रीदा हुआ है, तो ये है DJI Mic 2 के ट्रांसमीटर्स। इसमें सिर्फ ये जो ट्रांसमीटर है ये वाला वही है। ये आपको तभी ख़रीदना है जब आपके पास ये डिवाइस है Osmo Pocket 3 या फिर DJI का Action 5 Pro है। अगर आपके पास ये डिवाइसेस हैं तो आप सिर्फ ये ख़रीद सकते हैं, आपको ये पूरा सिस्टम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और ये इनफैक्ट कंपैरेटिवली सस्ता भी होगा। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये वाइट कलर में है। वैसे वाइट कलर का ये जो DJI Mic 2 है ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये देखिए ये जो ट्रांसमीटर है इसमें सिर्फ आपको ये यूज़र मैनुअल बुकलेट मिलता है। इसमें चार्जिंग केस आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ ट्रांसमीटर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको ये पाउच मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया पाउच है, काफ़ी बड़ा पाउच है। और इसके अंदर ट्रांसमीटर, अब देखिए ये वाइट कलर का है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। वही सेम चीज़ है, सिर्फ जो कलर है वो वाइट है। इसमें भी वही सेम बटन्स दिया हुआ है, और ये सिल्वर मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। वैसे इसकी जो बॉडी है ये वाला खास करके ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक की है, एंड ये मेटल है। और यहाँ पर ये जो मैग्नेट दिया हुआ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से ये चिपक जाता है। एंड ये क्लिप सिस्टम के साथ में भी आता है, तो आपका जो टी-शर्ट है या शर्ट है उसके ऊपर क्लिप कर सकते हैं। ये है मेन माइक्रोफोन का एरिया, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेवलियर माइक्रोफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। और ये है टाइप सी पोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसमीटर है तो ये जो टाइप सी पोर्ट है इसे यूज़ करके इसे आप चार्ज कर पाएंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इस टाइप का सिस्टम ऑलरेडी है और इन केस ये जो माइक्रोफोन है ये घूम गया है, तो आप इस टाइप के सिर्फ एक ट्रांसमीटर ख़रीद सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसके साथ में कनेक्ट भी हो जाएगा। तो जो पाउच है इसमें ये विंडस्क्रीन दिया हुआ है, ये देखिए इस टाइप का है। ये यहाँ पर इस तरीके से फिट हो जाता है, ख़ास करके विंडी सिचुएशन में ये काफ़ी काम में आने वाला है। जो विंड नॉइज़ है उसे एलिमिनेट करने वाला है। इस सेक्शन में ये केबल दिया हुआ है USB टू टाइप C। मैं प्रोफेशनल कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ, प्लस ये जो डिवाइसेस है ये भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये काफ़ी है। लेकिन इसके साथ में मैंने ये जो ट्रांसमीटर है ये भी अलग से लिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये जो ट्रांसमीटर है इससे ये जो DJI Osmo Pocket 3 है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे वही सेम प्रोसेस इसके साथ में भी आप कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। ये जो DJI का कैमराज़ हैं इनमें ये देखिए वायरलेस माइक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 2 वायरलेस माइक्रोफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस है उसे आपको फॉलो करना है। तो मैं पहले इसे ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो गया है एंड ये ब्लू है। उसके बाद में मुझे जो पेयरिंग का बटन है ये प्रेस करना है। ये देखिए अब ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा
प्लस जब आप ये जो Osmo Pocket 3 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर मिलता है कि ये जो माइक्रोफ़ोन है ये काम कर रहा है। ये देखिए, एक बार मैंने इसे सेट कर दिया, उसके बाद में मान लीजिए मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार जब मुझे इसे यूज़ करना है तो ये जो माइक्रोफ़ोन है इसे मैं ऑन कर सकता हूँ, इसे भी मैं ऑन करता हूँ एंड ऑटोमेटिकली कुछ ही देर के बाद ये देखिए कनेक्ट हो गया है। तो ये जो DJI Mic 2 ट्रांसमीटर है वाइट कलर का, ये मेरा डेडिकेटेड माइक्रोफ़ोन होगा Osmo Pocket 3 के लिए। तो इसी तरीके से मैं एक माइक्रोफ़ोन इसके लिए असाइन करने वाला हूँ। अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर इसके साथ में भी शूट करता हूँ, प्रोफेशनल कैमरे के साथ में भी शूट करता हूँ और कभी-कभार ये तीनों कैमरास एक साथ भी यूज़ करता हूँ। तो अगर मेरे पास हर एक के लिए माइक्रोफ़ोन होगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये जो माइक्रोफ़ोन्स है इसमें ये जो बटन दिया हुआ है, ये बेसिकली जब आप इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये इंटरनल रिकॉर्डिंग अब शुरू हो चुका है। तो जो भी मैं अब बात कर रहा हूँ ये इंटरनली रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये जो बटन है इसे फिर से प्रेस कर दिया तो जो रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो जाएगा। तो जो माइक्रोफ़ोन है ये इंटरनल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ में भी आता है। काफ़ी सिचुएशंस में ये काम में आता है। एक और बढ़िया चीज़ ये है कि ये 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। ये बेसिकली इंटरनल रिकॉर्डिंग है और नॉइज़ रिडक्शन के साथ में भी आता है, लेकिन मैं नॉर्मली ये अवॉइड करता हूँ। लेकिन इन केस अगर आपको इमीडिएटली ऑडियो को प्रोसेस करना है और उसे अपलोड करना है तो उसके लिए आप ये जो ऑप्शन है नॉइज़ रिडक्शन का, इसे यूज़ कर सकते हैं। तो DJI Mic 2 आपको क्यों खरीदना चाहिए? देखिए, जो रिकॉर्डिंग का बटन मैंने आपको बताया, ये जो बटन है इसे प्रेस करने के बाद इंटरनल रिकॉर्डिंग होने वाला है। 32 बिट में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये जो 32 बिट रिकॉर्डिंग है इसमें ऐसा है कि आपको बेसिकली गेन्स के बारे में, अगर वॉइस लो रिकॉर्ड हुआ है या फिर हाई रिकॉर्ड हुआ है, उसे आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। अगला एडवांटेज DJI Mic 2 का ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी जो साउंड क्वालिटी है एकदम स्टूडियो लेवल की है। जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं काफ़ी हद तक ये उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये जो माइक्रोफ़ोन मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस वक्त AC एनवायरनमेंट में हूँ और AC की आवाज़ मामूली सी है, बट ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ही बढ़िया है और ख़ास करके अगर आप इस टाइप के केस यूज़ कर रहे हैं तो जो माइक्रोफ़ोन है ऑलवेज़ चार्ज रहता है एंड बेसिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी आपको रिकॉर्डिंग करना है, ये जो रिसीवर है और जो ट्रांसमीटर्स है इसे निकालिए, कनेक्ट कीजिए एंड यूज़ कीजिए और रिकॉर्डिंग होने के बाद आप फिर से ये जो माइक्रोफ़ोन है और जो रिसीवर है इसे डाल दीजिए ताकि ये चार्ज होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप इस टाइप के इंडिविजुअल ट्रांसमीटर्स ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा कि जो बैटरी लेवल है वो कितना है एंड मैनुअली इसे चार्ज भी करना होगा। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो ये जो ट्रांसमीटर्स है ये आपको तकरीबन 6 आवर्स का नॉन स्टॉप बैटरी लाइफ दे सकते हैं और चार्जिंग केस के साथ में आपको 18 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल सकता है। ये जो माइक्रोफोन्स है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, प्लस मैग्नेटिक फीचर के साथ में आता है। इसे आप कहीं पर चिपका सकते हैं या फिर ईजिली जो क्लिप ऑप्शन दिया हुआ है इसे यूज़ करके शर्ट पर या फिर यहाँ पर टी-शर्ट के अंदर मैंने इसे मैग्नेट यूज़ करके क्लिप किया हुआ है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ये जो माइक्रोफोन सिस्टम है इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो प्रोफेशनल कैमरास है इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास इस प्रकार के DJI के डिवाइसेस है तो इनके साथ में भी आप वायरलेसली ये जो माइक्रोफोन है इसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये काफ़ी रिलायबल सिस्टम है और फर्मवेयर अपडेट्स भी आते हैं। अब ये जो वायरलेस माइक्रोफोन्स है इसका जो रेंज है ये है तकरीबन 250 मीटर्स। वैसे इतना ज़्यादा रेंज की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बट कुछ सिचुएशंस में ये काम में आ सकता है। लेकिन इन केस अगर आप ऐसा शूट करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग बटन भी दिया हुआ है, इसे भी यूज़ कीजिए ताकि वायरलेस ट्रांसमिशन के अलावा इंटरनल रिकॉर्डिंग भी होगा जस्ट इन केस। और इन केस अगर आप वायरलेसली DJI डिवाइसेस के साथ में माइक्रोफोन को कनेक्ट किया हुआ है तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो जो ब्लूटूथ का रेंज है वो कम है। तो फिलहाल मैं माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो ये जो कैमरा है इसका जो बिल्ट इन माइक्रोफोन है इसके ज़रिए हो रहा है। और चलिए अब मैं जो DJI Mic 2 है उसे कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने जो DJI Mic 2 है उसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर जो टी-शर्ट है उसके अंदर रखा हुआ है और जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये DJI Mic 2 के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो डेफिनेटली इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक और टेस्ट करते हैं। मैं जो फ़ैन है इसे ऑन करता हूँ। तो मैंने जो फ़ैन है इसे ऑन कर दिया है और फ़ैन की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन ये जो माइक्रोफ़ोन है इसमें एक और फीचर है जिसे यूज़ करके मैं जो फ़ैन नॉइज़ है उसे काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो नॉइज़ कैंसिलेशन फ़ीचर इसमें बिल्ट इन दिया हुआ है। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो पावर बटन है इसे एक बार प्रेस करना है, एक वाइब्रेशन महसूस होगा और अब जो नॉइज़ कैंसिलेशन है ये एक्टिवेट हो गया है। जो फ़ैन की आवाज़ है ये आपको सुनाई नहीं देगी। तो अगर आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बेस्ट माइक्रोफोन सिस्टम है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली मस्ट बाय।
प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो पूरा सेट है DJI Mic 2 का, इसका प्राइसिंग है तकरीबन 35,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर आपको सिर्फ ये जो ट्रांसमीटर है ये ख़रीदना है तो इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 12,000 रुपये के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।